नमस्कार। मसला सारा ये है कि दुनिया में कोई 30-50-60 इस्लाम है और हर मुसलमान का अलग इस्लाम है। मैक्सिमम 1.2 बिलियन इस्लाम। जहाँ कंसीड करें तो इस्लाम सुल्तानों के देश में भी है, गरुदा के देश में भी है और एर्दोगान के देश में भी है। और जहाँ पे भी है वो अपने नाम और अपनी कल्चर के बेसिस पे है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हाँ बंगाल में भी और हर जगह हिंदुस्तान का जो मुसलमान आ रहा है पिछले कोई 100 साल से 200 साल से औरंगजेब की मौत के बाद से वो सुधरता जा रहा था, लेकिन फिर चीजें बदल गई और फिर नाम होने लग गए मुसलमानों के अरब। तो ईरान में आपको कोई सालिक नहीं मिलेगा पिछले 1000 साल में, तुर्की में तारिक नहीं मिलेगा, इंडोनेशिया के अंदर आपको फैसल नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान के अंदर आपको कोई सुल्तान नहीं मिलेगा, ना आपको कोई मेगावती मिलेगी, ना ही एर्दोगान मिलेगा। और जो आपके यहाँ परवीन और नसरीन हुआ करती थी ना, अब वो ज्यादा खेलती है तो अल परवीन हो जाएंगे, लेकिन अब परवीन नहीं होती क्योंकि पे जो है वो अरबी में है ही, ना पाकिस्तान के पे में, ना पैलेस्टाइन के पे में और ना परवीन के पे में। अरबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुसलमानों तक अपनी खबर पहुंची नहीं है। तो अब जो है सिलसिला वो ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि मैं असल में तो हूँ अरब, और कुछ मिस्टेक हो गई तो सारा कुरैश का कबीला दिल्ली आके बैठ गया। ना मक्का में रुका, ना मदीना में रुका, ना बगदाद में रुका, ना दमिश्क में रुका, ना ईरान में, ना बलूचिस्तान में, ना सिंध के अंदर। दो चीजें बड़ी तकलीफ। अब मसला ये है कि इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम की बात क्यों मैं कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मुसलमान हिंदुस्तानी जो है उसने तो अभी तक अब्दुल सलाम को भी नहीं माना कि वो ठीक था मुसलमान, ना उसने कोचिन की मस्जिद को जो दुनिया की पहली मस्जिद मदीना के बाहर बनी उसको एक्सेप्ट किया। उनके मलयाली लोग छोटे होते हैं, रंग काला होता है, तो वो आपको मजा नहीं आता, आपको चाहिए तैमूर से आता हुआ, तो आप तो उसी दबदबे में रहते हैं कि शायद कोई आ जाए, वो नहीं आए तो इमरान खान आ जाए, मतलब कोई आपको अपलिफ्ट कर दे कि हम ऐसे गए गुजरे नहीं हैं, तैमूर की औलाद है, तमश की है। किसी ने कहा ही नहीं कि हम कोचिन से आए थे। जहाँ के हिंदू बादशाह ने कहा कि यार अरब से नमाजी आती है, उनकी मस्जिद नहीं है, तो अपनी जमीन पे मस्जिद दे दी। अगर ये फ्रांस में होता तो कोई बात होती सर, फ्रांस के बादशाह ने की क्या बात है, मलयाली केरला में बैठे आदमी ने अपनी जगह दे दी। तो इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम कैसे होगा जबकि पहली चीज इंडिया में जो इस्लाम की हुई उसको मुसलमान की जो एलीट रिपब्लिक जो उर्दू से एकदम तैयार है, उसके टैंकों की तरह है, उनके F-16 एयरक्राफ्ट की तरह, यानी महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखिए कि मुसलमानों को उर्दू पढ़ाई जा रही है और मराठी में फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम का सबसे पहला कदम होगा वो होगा उस दिन जिस दिन किसी यहाँ मुसलमान के यहाँ बेटा पैदा होगा और उसका नाम होगा वेरी जब तक उसका नाम गुलाम अब्बास, गुलाम मोहम्मद, तारिक, जैसे मेरा भाई महमूद, यानी एक ने स्पेन को फतह किया, दूसरे ने आके सुन्नत को तोड़ दिया, क्या कर लेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाता है। ये जो मेंटालिटी है ये उसी वक्त जाएगी जब वो ये मानेगा कि नामों का मजहब नहीं होता। यानी आपने कभी देखा कि कोई नाम चला जा रहा हो मंदिर में अकेला ऑन इट्स ओन जाता है ना, लेकिन नहीं साहब नाम मुस्लिम है,
क्या नाम कभी पढ़ने गया 5 वक्त की नमाज? वो विजय हो या अशोक हो या मोहम्मद हो या अब्दुल सलाम हो, तो एक इंसान जा रहा है ना। तो जब आपने चुन के ये तय किया कि हिंदुस्तान का नाम हम नहीं रखेंगे, तो वो फिर अरबाइजेशन ऑफ इस्लाम है इंडिया। और मेरा बुनियादी इस्तेदलाल ये है कि जब तक आप इस धरती के नहीं है, आप फॉरेनरी रहेंगे, तब तक आपके यहाँ लोग औरंगजेब की सड़क रखेंगे, दारा शिकोह के बारे में बेरोजगार होंगे, यानी लिटरली यू आर अनएम्प्लॉयड अबाउट, पता ही नहीं था किसी को दारा शिकोह क्या होता है। और आप उन कातिलों को सर पे उठाएंगे जिन्होंने इलाहाबाद क्या नाम, प्रयाग का नाम इलाहाबाद रख दिया। बताइए, ऐसे ही है कि मक्का का नाम रामगढ़ हो जाए। आप बर्दाश्त करें, मुसलमान तो होंगे काफी लोग, अंदाजा लगाइए आप। लेकिन आप ठंडे बैठे हुए कह रहे भाई हिंदू को तो पता ही नहीं, उनका सबसे जो हिस्टोरिक भी कुंभ मेले वाला शहर आवाज लगा दिया। और ये भी झूठ बोल रहे हैं, जो अकबर ने लगाया उसने इलाहाबाद किया था, क्योंकि उसने मौलवी की ऐसी तैसी दूसरे रुख से की थी। उसने इलाज निकाला, उसने इस्लाम छोड़ा यार, काम पीछे क्यों फंस गए? तो मारपीट का कत्लेआम हो रहा है, आई एम बोर्न आउट ऑफ हिंदू मदर। तो उसने इलाहाबाद क्यों नहीं? जब खेलते फेरते नवाबों का चक्कर चला, अवध से कोई आया, कोई वजाहत खान नवाब आया, कोई 200 बीबी लाया, कोई 300 नौकरानियां लाया, उन्होंने पकड़ के इलाहाबाद कर दिया अंग्रेज के साथ मिलके। और बाकी जो हिंदू उनको तो कभी चलना। उन्होंने कहा यार इलाहाबाद हो जाए क्या है, कुंभ मेला तो होता है ना। आपका तो लाहौर चला गया, आपका कसूर चला गया, आपका सिंध चला गया। अब नहीं, अच्छा प्याज तो सस्ते आते हैं वहां से, आप सीमेंट खरीद रहे पाकिस्तान फौज का, और दुश्मनी उससे होती है हिंदुस्तान के मुसलमान को जो पाकिस्तान के खिलाफ। ये आप समझिए कि जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में आया उसने कहा कि पाकिस्तान एक गैर अमल की, इट इज बास्टर्ड ऑफ अ कंट्री, इट इज एन एक्रोनिम, there was never a Pakistan, there never will be a Pakistan. It is a result of the Indian National Congress abandoning the Congress government of the NWP. ये पहाड़ी लोग हैं, इनको तो ठीक नहीं आती, तो ना पाकिस्तान को तो जाने दो यार, तो बच्चों को पढ़े हुए नवाब 3-4 रख लेंगे। बलोचिस्तान ने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपने नहीं, तो उर्दू नहीं बोल पाते। तो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जहां नानी का मंदिर है, कितने हजार साल पुराना, इट्स मड वोल्केनो, उसको आई फॉरगेट द नेम, पर हां उसको बलूचिस्तान, हां हिंगा, आपने कहा जाने दो, नहीं चाहिए। तो जब तक ये ना शुरू करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम इज अ ट्रेटर, इज एन इन्वेडर, और जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान ये नहीं मानेगा कि उसका हीरो राजा जाहिर है, उसका हीरो मोहम्मद बिन कासिम हो ही नहीं सकता। जिसने 20,000 सिंधी बच्चियों को बेचा दमिश्क में, वो कैसे हो सकता है मुसलमानों का हीरो? कि या तो आप कहें, आप लोग कहते हैं कि सैयद हम तो आई अंडरस्टैंड, चले जाएंगे पाकिस्तान, आपको आपने से आप कह रहे हैं सैयद हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ हम राजपूत हिंदू थे, पंजाब चले गए मुसलमान हो गए, वह हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई प्रोटेस्टेंट्स कितने थे, हमें तो हमारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था, नाना तो हमारे कांग्रेस में पिट आके रह गया, बाकी लोग तो आ गए यहाँ, मुसलमान कांग्रेसी कहाँ जाता, तो वहीं रह गया। तो जो नाम हुआ करते थे मुसलमानों के पंजाब में, इसका पंजाबी जबान से ताल्लुक, आपको कोई नहीं मिलेगा उदेशा, ये नाम आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी बच्चे का नहीं मिलेगा। आप मुझे एक मुसलमान बताइए हिंदुस्तान का जिसका नाम दारा हो, कहीं ढूंढ के निकाला। तो जब आपने ये तय कर लिया कि दारा शिकोह का नाम नहीं रखेंगे, शाह फैसल ने बहुत हिंदुस्तानियों पे थूका, उसको जैसे फर्स्ट पे नहीं कैच करते, फैसल, सब बच्चे के नाम फैसल। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे, तो फिर ये ना एक्सपेक्ट करिए कि जो कम्युनिटी जिसके यहाँ मोहम्मद को पढ़ाने की मस्जिदें बनी,
जो कहना आ जाओ यार, यहाँ तो सभी रह रहे हैं। जब ईरान से निकाले गए मुसलमानों ने, ज़ोरास्ट्रियन को निकाला, वो भी इधर आए। जब प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को निकाला गया, वो भी सिंध गए। तो जिस जगह ने आपको खुले हाथों से कहा कि यहीं आके बसो, आपने कहा लेकिन बच्चे का नाम नहीं रखेंगे, ये नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाए, इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम में कह रहा हूँ कि आपको शमसुद्दीन नाम के कितने लोग मिलेंगे ना, शमसुद्दौला होता, शमसुद्दीन का ऐसे सूरज से टंगे हुए बिल्कुल। जैसे उसका नाम सूर्य रखा, उस लोग कहते हैं वो तो ड्राइवर का नाम होता है, सारे पुराने वाले का नाम होता है सूर्य, उसका नाम तो शम्स होता है। कैन यू इमेजिन कि कितने महताब और आफ्ताब इस हिंदुस्तान में। और कोई मुसलमान है जिसका नाम है चांद। वो एक था वो जो ड्राइवर, जो पाकिस्तान की एक फिल्म में चांद बेचारा, मेरा पहला चांद पैदा हुआ मर गया, किसी ने अफसोस नहीं किया। अगर वो आफ्ताब होता तो शायद इसकी मार्केट वैल्यू और होती। तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उन्होंने कहा व्हाट्स इन अ नेम, बड़ी प्रोफाउंड बात की। और आखिरी लाइन थी आइडेंटिटी इज डिविनिटी, आइडेंटिटी इज इक्वल टू डिविनिटी। ये हिंदुस्तान के 5 लफ्ज जो दुनिया में ऐसे गूंज रहे हैं कि क्या कह दिया, वो 500 पेज का डॉक्यूमेंट इज अ पीस ऑफ लिटरेचर। अगर आप पढ़ें उसके अंदर एक इतनी बड़ी डिसीजन आई जिसमें दुनिया में हिंदुस्तान का नाम विदिन अ डे आसमान तक पहुंचा। लोगों ने कहा वाह। जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि ये तो साहब तबाह हो गया हमारे कल्चर के लिए। भाई तुम्हारे कल्चर, तुमको इतनी परवाह है तो तुम्हारा नाम जमीयत उलमा हिंद कैसे होता? उलमा कहां से आ गए, जमीयत कहां से आ गई, ये लफ्ज कहां से आई? तो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में नहीं थे। जो आपने फैक्ट्री में बनाया ना, जहाँ शरिया लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे 300 साल से आते ही फतवे चले आ रहे। और जमीयत उलमा हिंद और दूसरी पार्टी कौन सी, ऑल इंडिया क्या है वो, मुस्लिम फाउंडेशन, मुस्लिम लॉ को किसने तुमको अपॉइंट किया? वो बड़ी अच्छी बात इफ्रा कहाँ है? इफ्रा को बैठी नहीं, वो कश्मीरी मुसलमान बच्ची, उसने इनसे कहा कि तुमको किसने अलग कर दिया भाई, तुम कहां से? ऑल इंडिया। तुम्हें इंडिया से नफरत, तुम्हारा हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं। तुम यहाँ बैठे हुए हो अरबी शरिया निजाम लाने के लिए, तुम 3 तलाक़ें और हलाले करा रहे हो। तुम 13 साल की हिंदुस्तानी बच्चियों को बेच रहे हो अरबों शेख के पास। तुम्हें किसने अपॉइंट किया भाई? ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल फाउंडेशन, तमाम लफ्ज कुफर के, तमाम लफ्ज और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ फाउंडेशन, कुफर 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 कुफर। वो आ गए, बड़ा मुसीबत है। वो बेचारे 2-4 क्रिश्चियन भी मिल गए, उनको अपने क्रिश्चियन मुल्कों में इतने जूते पड़े हैं गे लेस्बियन डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो इंडिया में आके अपनी बैटिंग कर रहे हैं। और उस मुल्क में जहां सब कह रहे हैं बड़ी राइट विंग हॉस्टाइल गवर्नमेंट है, हिंदू नेशनलिस्ट ये वो, अरे भाई तो प्राइम मिनिस्टर ने सबने अप्रूव कर दिया, ठीक है। ये तो अमेरिका में नहीं हो सका जो यहाँ हो गया। और आप जिन को फिक्र है कि अरे साहब तो हर लड़का गे होगा, अरे भाई आप होंगे, हर लड़का नहीं होता है, और जो होता है वो होता है। इसको तकलीफ है, वो ट्राई करके देख ले। आपको है आपके दिन में होगा ना कि यार मैं क्या हूँ, क्या हो गया, अब पकड़ा ना जाऊं कहीं। मदरसों में तो जो मैं कर रहा था वो बच्चाबाजी तो हमारे उसमें नहीं होती। अफगानिस्तान में इंस्टीट्यूशन है बच्चाबाजी, ईरान में, पाकिस्तान में। आपके यहाँ लोग डरते हैं बच्चाबाजी के बारे में, कहने मुसलमान ने चाकू मार दिया, यही डर है ना आपको। और आप लोग कम्युनल राइट हो जाएगा साहब। बच्चे बेचारे यहीं के वीडियो सब आपके सामने है, मदरसों में क्या होगा, हॉरिफिक वीडियोस आर देयर। वो कह रहा है कि मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड। फिर बात आती है कि हिंदुस्तान में तो ये इशू ही नहीं था। ये जो घूंघट पहने हुए लड़कियां जा रही होती हैं, औरतें जा रही होती हैं, हरियाणा में तो पता नहीं चलता कि आ रही हैं या जा रही हैं।
वो बिल्कुल इमरान खान की बीवी जैसी औरतें हैं। वो उसका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक साहब? 1000, 2000, 3000, 5000 मुंजदार चाहिए आपको। जो साउथ में अजंता उन सारे यूरोपियंस के लिए कर रहे, हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे थे ये है हमारा कल्चर। और जो मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं समझता अजंता केव्स के अंदर क्या है, खजारो है क्या, उसको नहीं मानते तो जाए बाबा सोमालिया में खुला करो जिहाद जिससे करना, हमारी जान छोड़ो, या एकदम भारत माता की जय बोलो या खत्म करो किस्सा, तुम्हारी जान नहीं। को मां मानना तब से खत्म हो गया, हमारे उसमें नहीं है, कुछ और पे भी वॉकआउट किया है कुछ हैदराबाद में। हाँ अरे भाई इट इज अ पीस ऑफ लिटरेचर। अरे पढ़ के तो देखो जाहिल आदमी कैसे मौलवियों में लिखा हुआ पढ़ोगे जो 8वीं फेल है, दर्जी को पढ़ाने कसाई हमको पढ़ाने के इस्लाम क्या होगा? इब्ने रुश्द का और इब्ने सीना और किस किस लोग का फलसफा और किंदी की ज्योग्राफी फिलॉसफी इंडिया का मुसलमान किसके हवाले कर गया? पता टीवी पे आपको पता है कौन आदमी में गर्दन काटेंगे टीवी पे कह रहा है वो बरकती क्या नाम है क्यों गर्दन कटेगी नहीं ये तो आपका है ना कि उन लोगों के रेप की विक्टिम कहती वो कहती पुलिस भाई एफआईआर नहीं कटवाई तो हम क्या करें रेप का? अरे क्या ऐसा नेशन है भाई क्या रेप विक्टिम को कहते हैं पुलिस के थाने आओ? इतने कनाडा में हिंदुस्तानी पढ़े में तो सीख के नहीं आया कि if a crime is committed it is the prosecution's business to do all this work. Victim नहीं करता। खैर मैं as usual I have diverged into something else. बात फिर हुई आप जो माइक खुला होने पे कहती हो और जो बात माइक बंद होने पे कहती है, अगर वो एक नहीं है तो आप ही झूठे। और यहाँ कोई मुसलमान नहीं हिंदुस्तान में जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारी गुफ्तगू बदल जाती है डिपेंडिंग ऑन आवर ऑडियंस। एक आशा बच्चियों को सताया जाता है, उसकी जबरदस्ती शादियां की जा रही हैं। आप 1950 से लेकर आज देखिए इतना बुर्का आ गया है कि अपनों पे पर्दे पड़ गए। ये वो लिबास जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें सिर्फ एक है कि औरत का प्लेसमेंट एक मटेरियल पोजीशन में। एक मेरे पास आप सिविक की गाड़ी है, 2 टीवी सेट है, 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे। इस कैटेगरी में जब आती तो उसको फिर आप कपड़ा डालते हैं, दिखे ना औरत आप लोग ज्यादा देखना है। झांसी आया है तो आज बड़ा अच्छा वीडियो माशाअल्लाह है फेसबुक के ऊपर जो 5 औरतें सड़क पे लड़ रही बुर्का पहन के। मुझे ये था कि उनको आपस में कैसे पता कौन किसकी पिटाई कर रहा है और वो आप कह रहे हैं कि ये है सऊदी अरेबिया, ये है वो एडवांस सोसाइटी जिसको हम दिल्ली शहर में लाएंगे। आप मुसलमान उस सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहा है जिसने 2 स्टोरी घर 1000 साल में, जिनको लोगों ने ऐसे अबैंडन किया अरेबिया को कि प्रॉफिट मोहम्मद और 2 खलीफों के बाद कभी मक्का मदीना में कोई रूल था ही नहीं किसी मुसलमान का। वहां अकबर बादशाह भेजते थे मौलवियों को, उनको एक दफा हाथ पे क्या वापस नहीं आएगा, अच्छा है जाने भी टूट जाएगा। तो ना कभी कैपिटल बना किसी कंट्री का और ना ही सऊदी अरेबिया का कैपिटल बना। ये जो बड़ी बड़ी बातें मौलाना साहब कहते हैं हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, अरे उन्होंने कहा कि ये है हुकूमत, तो तुम क्यों भाग गए? गर्मी ज्यादा थी क्या? जरिया नहीं था ना वहां, ज़ोरास्ट्रियन और क्रिश्चियन औरतें नहीं मिल रही थी दमिश्क में मुआविया को। तो इतना तो पहले जो उमय्यद खलीफा थे सबकी बीवियां नॉन मुस्लिम थी, यजीद की मां क्रिश्चियन थी।
उसका मरवान वो, यजीद II वो, और वो इस्लाम तब्दील किया उन्होंने कि उसको अडॉप्ट करने कौन आज आपके हिंदुस्तान में, चाहे देवबंदी इनकी थ्योरी से तालिबान बना, या बरेलवी जो खैर थोड़े से हार्मलेस कम होते थे लेकिन उन्होंने भी नई बाउंसर मारने शुरू कर दिए कंपटीशन में। और वाहिद दुनिया का मुल्क जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली और जो अहल बैत जिसे हम कहते हैं घर वाले और इनके जो शिया, मैं तो नहीं हूँ शिया, लेकिन शिया मुसलमान को पूरी इस्लामिक दुनिया में ये कहने का हक नहीं था कि वो मुसलमान है, सिवाय हिंदुस्तान। यहाँ किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या हो, उन्होंने कहा उनकी जरा लाइन हटके हो, चलो। उनकी पिटाई की जब भी हुई वो रूलिंग उमय्यद डायनेस्टी की लिखी हुई शरिया लॉ के मुताबिक, और बाबर ने तो अपना नाम अरब नहीं किया ना, बाबर को वर्ड अरबी का नहीं है ना, तो उनके हक है कि वो अरबी नाम ना रखे, लेकिन वो जो गाली दे सकते हैं नहीं, वो जो आए कातिल या लूट मार के उनके नाम में रख लिया। हमको सेकंड हैंड मार्केट में, अमेरिका में फ्री मार्केट कहते हैं, वहां से मिला किसी का रिजेक्टेड माल, उन्हें लगा ये लो भाई, ये कहीं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमने कहा लेंगे सर, रन तो बोला है उसका, और आया नदी पार करके 3 करोड़ लोगों को मार के, और जिसने 50-50 हजार हिंदुओं की वो बनाई मुल्तान में, उसने कुछ मुसलमानों के धर्म काले होते हैं ना, फिर मुल्तान के मुसलमान थे, उनका ये कहां से मुसलमान हो गए, उसने कहा ये तो मुल्तान में the biggest pyramid of human skulls was constructed of Muslims। फिर उन्हें हर पोस्ट पे बताते हैं, और दिल्ली में आके 50-50 हजार सीढ़ियों का अपना चलता था, उसका नतीजा ये हुआ अच्छा नाम है हुसैन साहब ने वो अरे टैगोर अली खान रख के तो देखते, इमेजिन करिए जब उसका नाम टैगोर होता या हंसराज हो जाता, कुछ नहीं तो है। तो जब तक आप इस बात पे एम्फसाइज नहीं करते कि इस्लाम अगर तुर्की में टर्किश हो सकता है, और अगर इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है उसकी एयरलाइन का नाम दुर्गा हो सकता है, और अफगानिस्तान में कंधार सिविलाइजेशन का हो सकता है, बमियान स्टैचू हो सकते हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भैया, अपने संगीत रख लो ना बेटी का नाम, क्या गाना बंद हो जाएगा? नहीं करेगा, गाओ गाओ कुछ मीठा सा नाम तो रखो। अब तो जन्नत भी नहीं रखते, जन्नती भी नहीं रखते, अब खास नाम आ रहे जिसमें पर्शियन नाम को तो बिल्कुल एलिमिनेट किया, जिसका फिर भी हमारा एंशिएंट आर्यन सिविलाइजेशन कहेंगे या सेंट्रल पर्शियन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि संस्कृति का रूट वहां ईरान में भी है, उसका भी नाम नहीं रखते। केवान नाम आपने सुना कभी? मुसलमानों का नाम है, आपने नहीं सुना होगा, ना कोई हिंदुस्तानी मुसलमान रखेगा, क्यों? बुद्ध है भाई। बरमदार नाम आपने सुना कभी? हिंदुस्तान में, क्यों? बलूचिस्तान is like is a grandson of the Nawab of the Bukti areas, which is bigger than Luxembourg, Liechtenstein and maybe और ये छोटे-मोटे यूरोपियन कंट्रीज के बराबर नहीं। अफ्सियाक कभी आपने नाम सुना? वो खान के पोते का नाम है। अफसंदियार नहीं। सिर्फ जूता खाना तो अरब से खाना, और कहीं अरब ने यही कह दिया कि यार ये मुसलमान में इतनी बड़ी चीज, हर लोग हैं, कैसा खाना है, क्या रंग है, नो। वो पहले आते थे भीख मांगने बॉम्बे और कराची की सड़कों पे कि अपनी ज़कात दे दो क्योंकि हम अरब से आए, और आज लड़कियां खरीदने आते, जिसपे आप में से शायद ही कोई कभी सऊदी एम्बेसी पे क्या हो कि आपने हिम्मत कैसे की हिंदुस्तान की लड़की उठा दी। मोस्ट नॉन मुस्लिम ने अपना क्या जाता है, मुसलमान की होती जैसे ठंडे हो गए, तो आपने खुद उनको जो मुसलमान होना भी चाहते हैं हिंदुस्तानी, उनको परे कर दिया। तो जब तक कंसेंसस नहीं होगा, क्योंकि हम तो कहीं नहीं जा रहे ना,
आपको वो गैस में मिले हम। अब मुसलमान यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम भी पान खाते हैं, हम भी खाते हैं, थोड़ी बहुत सब्जी हम खा लेते हैं, हम ज्यादा खा लेते हैं। और जिनको मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा जो इलाका है पाकिस्तान, एक जगह के लोग गाय नहीं खाते। हमने कहा ये जानवर दूध के लिए है, ये जहर है, लेकिन माशाल्लाह यूपी और बिहार के एकदम आग लग जाती नहीं उनके, उस चक्कर में झगड़े करा के आज क्या बेवकूफियां हो गई। ये तो मुसलमान का काम है ना, कहें कि गाय ज़िबा मत करो, क्योंकि प्रॉफिट देगा आपको। टर्की में को मिलेगा गाय खाने वाला, ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में। या वो पैसे वाले अंकल आंटी पे चश्मा सर पे लगाते, वो स्टेक खाती है, वेल डन, वो भी खा रहे, या आपके ये यूपी हिंदी पे कोई नहीं खा। सिंध में हैरान हो गए लोग, गाय का गोश्त क्यों? अबे बकरा है तो गाय का गोश्त क्यों खा रहे हैं लोग कराची में? हमारे यहाँ टर्म 1950 में बड़े का गोश्त, we had no idea in पंजाब बड़े का गोश्त क्या होता। But again फिर बात आती है, अगर आपने यहाँ अगले 500 साल 1000 साल रहना है, कैसा देश होगा, दुनिया कैसी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर जोड़ रखना है तो आपको हिंदुस्तान से सच्चे में प्यार करना होगा। यहाँ जय हिंद तो आप कह देते हैं, लेकिन जिन चीजों पे आपने वॉकआउट किया पार्लियामेंट से और अपना नाम दिखाया कि हम नेशनल एंथम पे निपटेंगे, तो फिर आपको कोई ना कोई, जिसको आप कह रहे हैं राइट विंग गवर्नमेंट आ गई है, फिर वाकई को राइट विंग गवर्नमेंट आएगी और ट्रकों में भर भर के आपको पाकिस्तान भेजेगी। You have not seen what is happening in Poland, Hungary, Czech Republic, China, जापान। चीन ने कह दिया इस्लाम एक मेंटल बीमारी है। पोलैंड ने कहा कि हमें आपको घुसने नहीं देंगे मुसलमान। वहां जो तरतारी मुसलमान है वो चीख रहे थे ये कौन भाग ले आ गए पाकिस्तान से। पिछले 1000 साल से पोलैंड की मुसलमान कम्युनिटीज हैं जिनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। वो कह रहे क्या कहां से आ गए आप लोग, क्या कर रहे हैं, सड़कों पे नमाजें पढ़ने क्यों लगते हैं? सबको पता है जो सड़क पे नमाज पढ़ रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा। सही बात, क्योंकि उसे नमाज पढ़नी होती तो घर में पढ़ के आता, वो लोटा ये नहीं चला तो क्या बल करो तुम्हें, लोग तुमसे हेट्रेड करने लग गए। अभी कल किसी ने पेरिस में कुछ किया है, एक सीरियन को कनाडा में, हमारा जो पप्पू आया था यहाँ पे नाचने गाने, अजीब सा स्टूपिड आदमी, उसे 50,000 सीरिया के आईसिस के मेंबर को सिटीजनशिप भी उनमें से एक ने कत्ल कर दिया लड़की। जर्मनी में ये हो रहा। तो जब आप जापान में हुकूमत की मस्जिद नहीं बनने देंगे, चाइना कहता है 1 लाख मुसलमानों को पहले री एजुकेट करेंगे, हम नाचना सिखाएंगे, दाढ़ियां कटवाएंगे, म्यूजिक सिखाएंगे, नाचना सिखाएंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर एजुकेट करेंगे, तब छोड़ेंगे पब्लिक के अंदर। कोई हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें चिढ़ा नहीं, तो पाकिस्तान तो बहुत मिला पाकिस्तान ऐसा थी। पाकिस्तान में कश्मीर के मुसलमानों को बड़ा दुख होता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फलस्तीन के दुख होता है, और उसका वहां रुक जाता है। नो मोर ट्रैफिक अलाउड, वहां रेड एक शटर लगता है, वहां ट्रैफिक रुक जाती है, गाजा 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 गाजा। और फलस्तीनी कहते हैं कि लोग हमें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड से करे, कोई फ्रांस से करे, ये काले मकोड़े किस्म के पाकिस्तानी क्यों हमें सपोर्ट करते हैं? हमारी इज्जत खराब हो रही है। इतना हाइड्रोजन पेरोक्साइड आजकल इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, ईरान हिंदुस्तान में भी थोड़ा बहुत है, ग्राउंड हो रही है सारी औरतें। भाई खुदा के वास्ते माफ कर दो, यूरोप जा चुका, अब वो उसमें मरे जा रहे हैं फॉर एक्सेप्टेंस बाय यूरोप। आप किसी हिंदुस्तानी के मुसलमान को बोलिए बलूचिस्तान में जो डेली 50 आदमी मार रहा है हमारा फौजी, आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ उनको नहीं पता होगा बलूचिस्तान का, तो कहेंगे क्या बलूचिस्तान की बात कर रहे हो,
नहीं भाई बिहार में नहीं है, उधर है ऊपर। तो इट इज आउटरेजियस कि आपने हिंदुस्तान से हम जोड़ रखा कि जो लोगों ने पहाड़ों पे लग दिया, आपकी बार मोदी सरकार वो हिंदुस्तान के जाहिर है उनको जो प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं, उनसे ताल्लुक नहीं है, इमरान खान पे मरे जा रहे हैं, यही है ना। तो इंटरनल नॉन मुस्लिम इंडियन को भी ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द वे आउट, कैसे झगड़ा परमानेंटली सॉल्व हो। तब हिंदुस्तान का मुसलमान अपने बच्चे का नाम गौजा रखे, जिस दिन रखा। और एक महाराष्ट्र में है एक सामने से आई इन टच विद हिम, फैमिली, 2 बच्चे, उसके बेटे का नाम उसने कुछ ऐसे ही रखा जो घर वालों का हिंदू नाम क्यों रख दिया। नाम कैसे हिंदू होगा, ये तो इंडियन नाम है। अरबी हो नाम होता है या इंडियन नाम होता है या पर्शियन नाम होता है, मैंने इंडियन नाम रखा, इसका सोशल बॉयकॉट है। तो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, जब तक कोई क्रिश्चियन से अपने आप को एसोसिएट नहीं करता, धर्म बदलने का किसी ने कहा, घर पे कोई नहीं रोक रहा, वैसे ही आप लोग सब्सिडी भी देते हैं शायद, खत्म हो गई। अब इसने कहा आ जाए पाकिस्तान सब्सिडी के लिए बैठे हुए थे। तो जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक बलवा होता रहेगा कि वो एक गाय स्मगल कर रहा था, उसको 10 ने पकड़ के मार दिया, एक मॉब यहाँ से आ गया, उसने हिंदुओं को मार दिया, 6 को। जब तक ये टेंशन जो सबको पता है कि बात है लेकिन कहना कोई नहीं चाहता, जब तक वो सेमिनार्स नहीं होंगे जिसमें खुल के बात हो, जिसमें कुछ बड़ा होकर आके के खिलाफ का आपको मुसलमानों के खिलाफ मतलब फैला रहे ताकि उसका जवाब दे सको। आप तो यही करते रहते हैं, अमन की आशा चले गए वहाँ, वो कोई कौन सी थी वो आ गई पाकिस्तान से आई थी जर्नलिस्ट, बहुत बड़ी महतारन आ गई, कोई और आ जाता है, तो कैप्टन अमरिंदर के घर बैठा हुआ है, यानी झूठ का ऐसा अंबार है कि सच बोलने पे पूरा इंडिया रुका, जैसे उनको फालिद गिर जाता है कि यार ये बात नहीं, दंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, चाकू निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? सिविलाइज कंट्री है, पढ़े लिखे लोग हो, गांव में तो फिर भी बात हो जाती है। गार्ड आपका यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिया में सुन पढ़ो तो फालिद पढ़ा हो, बात करो इस बात। पॉलिटिकली करेक्ट ये हो गया है कि वो जिस दिन अमेरिका पे अटैक हो गया तो बुश साहब ने कहा इस्लामिक रिलीजन ऑफ पीस, हमारे घर में लोग असली में भाई हमले के अलावा कहीं इस्लाम हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान ही था जहाँ साउथ में जहाँ इस्लाम पीसफुली फैला, या इंडोनेशिया या बांग्लादेश, इन 3 की जगह हर जगह मुजाहिदीन फौज भेजी ना, तो हम क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे? उसको मैंने पढ़ते हैं सर दिस विल वर्क। सऊदी अरेबिया ने डिक्टेट किया, प्रेसिडेंट बुश का जवाब जो सऊदी अरेबिया के हाईजैकर्स ने अमेरिका पे हमला किया, ये ऐसे ही है कि हिटलर अटैक करे ब्रिटेन पे और ब्रिटेन अपना रिस्पांस हिटलर पे लिखवा। क्यों? एक एरा ऑफ मीडियोक्रिटी में हम रह रहे हैं जिसमें सच बोलने वाले आदमी को बावला कहा जाता है और ना बोलने वाले आदमी को कहते हैं डीप थिंकर, छोटा है एवरेज से। Let's have a seminar in Timbuktu। 15 आंटियां जा रही हैं। There is too much plastic in the Himalayas, उसको साफ करेंगे। वेल्स के जो गे वो हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उसी पर काम कर रहा है। आपको कोई अंदाजा है कि बच्चे आजकल कहते हैं बड़े होकर मैं एनजीओ बनूंगा? नहीं, कोई चीज है। इस कदर फ्रॉड पूरा इंडिया का ब्रेन ड्रेन करके उनको लगा दिया। हंट वेल और पता नहीं कैसी कैसी चीजों पर रिसर्च हो रही है यहाँ पे। और ये जो एलिफेंट इन द रूम है, मुस्लिम हिंदू reconciliation या brotherhood या affirmation of the भारत nature of या the Islamic nature of भारत कि उसकी क्या कंडीशन, कैसे आदमी भारतीय मुसलमान होता है। ये 10 पॉइंट तो लिख दो मेरे भाई। जिन्ना साहब को आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, गांधी का समझ ही नहीं आता मुझे। The most loved person in the world, respected person is denied that respect. The most atrocious
child rapist, crook of the world, has no reaction. आप सड़क पे जाएं और नाम दें कि ये साहब की जिना साहब है, इन्होंने आपका बेड़ा गर्क किया, अच्छा लेकिन सूट अच्छा पहनता है और को पैमाना है किसी का। सारे आपके बच्चे जो हैं डायस्पोरा में वो एमबीए कर रहे हैं और सारे पाकिस्तानी बच्चे जो है जिहाद कर रहे हैं और इस हुंडे और एमबीए की लड़ाई में कोई एमबीए नहीं जीत सकता। जितना वो पप्पू कमा ले पैसा, जितना कमा ले, जितनी गोरी बीवी ले आए, एंड के अंदर वो उसको मरना है, वो पैसे किसी और को छोड़ के जाएगा। और पाकिस्तानी और आपके हिंदुस्तान के मुसलमान कहता है कि जिंदगी तो शुरू मौत के बाद होती है। These are two incredibly divergent thoughts. When people say that Islam has become a death cult, they cannot be wrong for having said that. Because people are killing themselves in the name of Islam and saying, "Nara takbir Allahu Akbar." वो मार भी नहीं सकता मुसलमान को। वो 1 मिलियन सीरिया में मुसलमानों को मारा। फलस्तीन के जो थे ब्लडी संडे, ब्लैक मंडे, क्या ब्लडी मंडे है, जनरल ज़ियाउल ने मारा ना 20,000 फलस्तीनियों को। कभी ये बांग्लादेश में 3 मिलियन मुसलमानों को किसने मारा? पाकिस्तान आर्मी ने मारा ना। जब इमाम हुसैन की फैमिली को मारा तो क्या इजराइल था क्या? 1850 के अंदर ये सऊदी गए करबला, 18,000 ऊँटों पे लूट के सोना ले गए, तो अमेरिका को तो पता ही नहीं था करबला है कहाँ। और ना सद्दाम हुसैन था और ना उसके चेले थे, इल्जाम लगाए, ना बुश सीनियर ने स्टुपिडिटी की थी, ना कुवैत था। और अब भी कह रहे हैं बहुत जुल्म हो रहा। 9/11 तो यहूदियों ने किया। अरे यार 15 मिलियन यहूदी पूरी दुनिया में है, दिल्ली के कोने में सारे के सारे बन जाएंगे। हर शख्स हिंदुस्तान के अंदर, और आपका लेफ्टिस्ट भी ये कहता है, Muslims are so stupid they couldn't have done it. ये लॉजिक देखिए, ये दो लॉजिक देखिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान पहले कहते हैं मैं बैकवर्ड हूँ, मुझे दुनिया में कोई कम्युनिटी मिली जो जुलूस निकाले कि we are backward. My God, you guys, we are not backward, we are front of the line. हर कोई कहता है खानदान अच्छा, कोई कहता है मेरी जात अच्छी है, ये कह रहे हैं बैकवर्ड है। और फिर कह रहे हैं कि हम तो 9/11 करेंगे, सिस्टम तो इडियट है, हमें मैथ्स ही नहीं आता, हम कैसे प्लेन को चलाएंगे? हमने तो तीर कमान सीखा, तलवार निकालते, चाकू मार देते पीछे से, फोन के पेट फाड़ देते, गला काट देते। हमारा यही नहीं एक्सपर्टीज। दिस इज योर डिफेंस। आप मुझे कुछ मिल जाए हिंदुस्तान का मुसलमान जो कहे कि 9/11 खालिद शेख मोहम्मद ने पाकिस्तान में बैठ के सऊदी के साथ मिलके बिन लादेन का पैसा लेके पूरी दुनिया आलम पे गज़वा हिंद और आलमी जिहाद का शुरू किया है, तो मैं मानूंगा कि सच्चाई है। जहां उसने जलेबी खिलाई वहीं पकड़ ले, वहीं उसको वीजा दे, पाकिस्तान को बोले जाओ। खालिद शेख मोहम्मद का देश बड़ा प्यारा मुझे, मुझे बड़ा पैसा है, कहीं जेल में थी। He is the mastermind of 9/11। और हर मुसलमान कह रहा है यहूदियों ने किया, यही वर्ड। और एक वर्ड यूज हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के मुसलमान भी कहते हैं हुनूद यहूद। ना यहूद को पता क्या ये वर्ड का मतलब, ना हुनूद को पता। इजरायली कहते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू दीस पीपल, हुनूद एंड यहूद, who are these people? I said, one is Indian Hindu, the other is you, idiot. We are working with them since when? क्योंकि India has been more pro-Palestine than ever. 1950-60 में पाकिस्तान ने इजराइल का साथ दिया, तो ये सोरवर्ती प्राइम मिनिस्टर थे। बात फिर वही है, इंडियन। And I will conclude कि नामों का क्या रोल है इंडियनाइजेशन। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ एक स्टेट में इलेक्ट हुआ था, which was बंगाल, जिनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था सोहरावर्दी। अच्छा है तो वो नाम ओरिजिनली कहीं अरब का नाम नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में पर्शियन को उसका प्राइम मिनिस्टर।
दूसरी तरफ से हाथ किलो का गोल पान वाला लियाकत अली खान, चूड़ीदार पजामा, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं था, जो कोई पाकिस्तानी जबान बोल नहीं पा रहे थे। सोहरावर्दी was banned from entering पाकिस्तान, उनका नाम ठीक नहीं था, रंग भी ठीक नहीं था। लियाकत अली खान आए अपनी चूड़ीदार पजामे में, पाकिस्तान पहुंचे, कराची में जाकर प्राइम मिनिस्टर बने। लॉ मिनिस्टर था बंगाल की कोalition गवर्नमेंट में, मंडल साहब को मीटिंग में जब इन्वाइट करना था कश्मीर के, तो कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी डिड नो अबाउट। आप ये सोचिए, गवर्नर जनरल कैबिनेट मीटिंग को चेयर कर रहा है। सोच सकते हैं कि नेहरू की कैबिनेट माउंटबेटन चेयर कर रहा हो? It's impossible. It's unconstitutional. He sat there and told Mandal, "We are discussing Kashmir. Would you mind leaving?" Mandal को समझ आया, आप तो इस्तेमाल हो गया। Now I'm being disposed of. He had to seek refuge in Calcutta. उसका नाम ठीक नहीं था, एक सोहरावर्दी का नाम ठीक नहीं था, नाम किसका ठीक था? लियाकत अली खान। ऐसा इमरान खान की तरह चला रहा है घोड़े पे। हमारे बादशाह खान कहते थे, एक होते खान और एक होते खौफ। यहाँ मान होंगे जानते हैं कि होता है मुन्ना, वो होता है यूपी बिहार का खान। एक होता है असली पठान, उसका नाम होता है बादशाह खान, इससे आपकी हवा निकलती है। वो आके प्राइम मिनिस्टर हो गया ऐसे मुल्क में where he could not speak to 95% of the population, and headed by a governor general who could not speak to 100% of the population. But they are acceptable because they reject the names of Hindustan. तो मीरा भाई तो names है ना, तो जो जूना होता है, गुजराती में पुराना किसे कहते हैं, जूना वाला लिखने वाला, ये ना थे पता लिखने वाले, उससे ये गुजराती भी नहीं सीखेगा, तो हमें उसको जीना पड़ेगा। बाकी आप लोगों ने what wonderful person, ambassador of the Muslim unity। अरे उसको तो ये नहीं पता था कि दिल्ली में नमाज पढ़ने आया तो मुसलमानों का सर जूते तो उतारे, उसने why? तेरे साथ मस्जिद में जूते नहीं पहनते, इधर for the first time he went to a mosque। पोर्क सर्व करने जा रहा, दोस्त की बेटी भाग के ले गया, उस जिस शख्स के ऊपर स्टैट्यूटरी रेप का केस करना चाहिए था, उसे बना दिया आपने कायदे। और किसने बना? पाकिस्तान में रहने वाले लोगों नहीं, फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों, यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मद्रास में तो केरला लगा। आपका तोहफा है, आपने जिस शख्स को टॉलरेट किया उसने क्रिएट किया इतिहास, और ये ट्रेजेडी जिसका अब तक 5 मिलियन लोग मर चुके हैं। जब तक आपकी जनरेशन वापस मुसलमानों को in a very positive way, you don't have to hate anyone. The moment you go that route, you feel मुल्ला जीत गया। आपको कहना चाहिए बच्चों का नाम हिंदुस्तानी, या बताओ वो अरब जिसमें आपका नाम हिंदुस्तानी। has to be equal respect ना। हमारी बेटी का नाम हम रख रहे थे, हमारी दिमाग खराब हो गया, लक्ष्मी। वो मेरी मातम शुरू हो गया घर में। उन्होंने कहा अच्छा, मेरे फादर रियलिस्टिक थे, लेकिन मैंने बेटी इसको नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, which important। बाकी लोगों को पता है इसका ना फालिद गिर गया। अच्छा, जब हमने तय कर लिया कि अब इसका चलो कुछ नहीं करना था, अच्छा रख देते न्यूट्रल ग्राउंड पे, खुशी ही खुशी थी। अरे साहब कम्युनिस्टों का नाम रख दिया, माशाल्लाह, क्या वाइट माइंडेड है, हिंदुस्तान का नाम मत रखना। जब तक ये नहीं हटेगी हमसे, Indianization of Islam will remain suspended to the day when the Prophet's family landed for refuge in the kingdom of Sindh under Maharaja Tahir। इसके नाम पे हिंदुस्तानियों को ये काम नहीं सका कि एक सड़क का भी नाम मैं यहाँ करना चाहूँगी। तारिक साहब को भारतवर्ष के लोग इसलिए नहीं पसंद करते कि वो यहाँ के मुल्लाओं के खिलाफ बोलते हैं, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो भारतवर्ष की बात करते हैं।
आमतौर पे एक नारे पर मैं बहुत कम देर बोलूंगा। हम सब लोग तारिक साहब को सुनने हैं, मुझे नहीं सुनना आप लोगों ने। मैं इस बात से बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ है ये क्या नारा होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ये नारा आपका नहीं है। कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, देखने का कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो चलेंगे जिन्ना वहां पर पाकिस्तान। ये आज की बात नहीं है। जो यहाँ रहे उन्होंने स्वीकार किया था कि हम वंदे मातरम बोलेंगे, इसलिए आज इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। कहा कि आइडेंटिटी इज डिवाइनिटी। जब तारिक साहब कहते हैं भारतवर्ष के नाम के साथ अपने आप को जोड़ने की बात करते हैं, तो भारतवर्ष के मुसलमान अपनी उपासना पद्धति को लेकर के क्वेश्चन मार्क नहीं है। अरे आप उससे पहले 400-500 साल पहले भी तो आप कुछ रहे होंगे ना, तब तो आपका नाम अब्दुल या हमीद नहीं था ना, तब तो आपका उपासना पद्धति भी ये नहीं थी। इसी वजह से अगर आपने उपासना पद्धति बदल भी दी तो भी आप है तो आपके दादा परदादा या परदादा के परदादा या परदादा के परदादा, जैसे मैं तो नाम ले सकता हूँ, मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा था शायद सिद्दीकी ने कि हम तो बागपत के पास के राजपूत हैं, हमारे दादा के दादा बेटा। तो हम सब लोग इस भारतवर्ष की उस विरासत का वारिस क्यों न माने अपने आप। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, वहां से डिवीजन शुरू हुआ। उसके कारण हम सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा कारण होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का, उसकी शुरुआत का। कोई भी मुस्लिम नेतृत्व यहाँ पर भारतवर्ष के नाम पर नहीं, भारतवर्ष के विरोध में बना, जबकि भारतवर्ष का आम मुसलमान शायद तारिक साहब की बातों से 100% सहमत है। और इसलिए जब मैं कहता हूँ कि जब तारिक साहब का परिचय कहा गया कि वो लिखते हैं, कम लेखक है, वो एक्टिविस्ट है। सबसे बड़ी बात यह कि लेखक और कम लेखक बहुत सारे होंगे, लेकिन तारिक साहब जिस तरीके से अपनी बात को सामने आकर के रख रहे हैं जनता के समक्ष, और उस नौजवान पीढ़ी को कह रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम सिर्फ डाई बनाने वाले रंगरेज या बढ़ई या सिर्फ ये रहने लायक नहीं हो, तुम इससे ज्यादा बेहतर बन सकते हो भारतवर्ष में। पाकिस्तान में आप नहीं बन सकते थे, और पाकिस्तान भी क्या है, अरे तुमसे पूछो पाकिस्तान से पहले, जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से पहले क्या थे आप, क्या थे, हिंदुस्तानी थे ना। तो हिंदुस्तान के साथ रहने में आपको क्या दिक्कत है, हिंदुस्तान की तरक्की में आपको क्या दिक्कत है। हिंदुस्तान की तरक्की के साथ अगर उस क्षेत्र की भी तरक्की हो जाए तो क्या दिक्कत है। और मैं तो आमतौर पर कई बार कहता हूँ यहाँ पर इकट्ठे लोग ऐसे भी हैं कि जिस तरीके से जो मुक्त किससे होना है, मैं बहुत ज्यादा सचमुच नहीं बोलूंगा। तारिक साहब आप लोगों के जो प्रश्नोत्तर का सेशन है वो भी रहने वाला है। जिस तरीके से टीवी पर जो लोग मौलाना और गुंडा लोग आते हैं, उनकी असलियत अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों को हैरत। एक आप तो अभी जेल में छूटे हैं, ठीक है ना, स्टूडियो में मारपीट करनी शुरू कर दी, जेल जाना पड़ा, स्टूडियो से इनको कोई दर्जी है, कोई मुर्गी बेचता है। क्या देश के नौजवान, मैं संप्रदाय से अलग रखकर की बात करता हूँ कि वो मुस्लिम भी है, अगर आप लोग इस्लाम को मानने वाले भी हैं यहाँ पर कोई, तो आपका नेतृत्व क्या वो मुर्गी या दर्जी की दुकान चलाने वाला हो सकता है क्या। अरे बाकी सब संप्रदाय जब इतने आधुनिक हो रहे हैं तो एक संप्रदाय क्यों पीछे रह जाए। तारिक साहब का मुख्य चिंता आज की ये, और जब तारिक साहब खुले हम कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्या दिक्कत है आपको। इस बात पर भारतवर्ष के मुसलमान चढ़ते हैं, उनसे पाकिस्तान के मुसलमान चढ़े मुझे समझ में आती है, लेकिन भारतवर्ष के मुसलमान आप तमाम ऐसी टीवी डिबेट्स में मुल्ला मौलाना बैठते हैं, इस बात पर चढ़ते हैं कि आपने ये क्यों कहा कि आप हिंदुस्तान के। क्या कोई भारतवर्ष का रहने वाला नागरिक इस बात से चिढ़ना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि कोई कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मेरी हिंदुस्तानी विरासत का वारिस अपने आप को समझता हूँ, उसका उत्तराधिकारी समझता हूँ, मैं अपने पूर्वजों को पुरखों को यहाँ का मानता हूँ, इस बात पर उनको गाली दी जाए क्या। ये सिर्फ भारतवर्ष में होता है, सिर्फ एक संप्रदाय के लोग, इसमें दो संप्रदाय। तारिक साहब ने सही उनका उल्लेख किया, एक तो आप लोग जानते हैं, दूसरे जो
मेरा नाम तेरा नाम वियतनाम वियतनाम तो करते हैं, लेकिन तिब्बत का नाम कभी नहीं लेते। कि चीन ने तिब्बत में किया इसका कोई सुनी चौका नहीं कहते। वो कहते मैं नॉर्थ कोरिया की सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा टीवी डिबेट में कि मैं नॉर्थ कोरिया के नेशनल एंथम पे खड़ा हूंगा, लेकिन भारतवर्ष के नॉर्थ इंडियन नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं होगा। और हम लोग क्या, हम तमाम लोग अगर आज उनका कि राइट विंग सरकार आ गई और एक और आ गई तो पता नहीं क्या होगा। वाकई लोग सावरकर जी ने कहा था कि एक बार भी अगर जरा सा भी हो गया तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के निकलेंगे लोग, और वो सच हो गया। लोग दिखाने लग गए कि देखो जी मेरे पास भी है, मैं भी पहनता हूँ, मैं भी पहनता हूँ। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, और जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी वो कार सेवकों को हलवा पूरी खिलाने वाले हैं। एक बार हम सब लोग अपनी उस पहचान को, जो भारतवर्ष की पहचान है, उस पहचान को पहचानने में शर्म और संकोच का अनुभव ना करें। कभी गर्व से कहो हिंदू और कहने वाला नारा भड़काऊ नारा माना जाता था। आज सब लोग कहते हैं हम हैं, हम ही है जी, वो नहीं कि हम हैं। असली हम हैं, बाकी सब नकली, असली हम हैं। अब असली होने की लड़ाई चल पड़ी है। मित्रों, ये श्रृंखला है। ये श्रृंखला दिल्ली से बाहर के शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, महानगरों में, नगरों में, लोगों के बीच में। इसलिए मैंने कहा तारिक साहब सिर्फ लेखक नहीं है, एक्टिविस्ट भी हैं। भारतवर्ष में, भारतवर्ष के मुसलमानों को एक सही नेतृत्व, सही दिशा, सही नजरिया, सही विजन, सही जगह उनको राह मिले, इस बात की कोशिश में हम लोग करते हैं। हम लोग अगर इस्लाम के मानने वाले नहीं भी हैं तो भी हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम भारतवर्ष के हर नागरिक को सही दिशा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन लगातार छोटे से छोटे शहरों में, बड़े से बड़े महानगरों में, हम सब ऐसे नौजवानों के बीच में, प्रबुद्ध जनों के बीच में ऐसा लोगों को एकत्र करके सही वास्तविक क्या हो सकती है इस देश के जो नागरिक है उनकी नागरिकता की पहचान क्या हो सकती है, इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज की ये कड़ी, पहली कड़ी थी दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर। ये डेलीब्रेटली हमने कहा कि विश्वविद्यालयों के बीच में जाकर के तारिक साहब अपना उद्बोधन दें, अपना वक्तव्य रखें, नौजवानों के समझ में आए कि वास्तविकता है क्या, हम किसी भ्रम में न रहें। क्योंकि बहुत सारे गलत नैरेटिव, बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया पे, अदरवाइज जो लगातार एक बात कहते लोग कहते हैं कुछ तो सच होगा, 100% नहीं तो 5%, 10% सच होगा। सफेद झूठ भी 5%, 10% सच में बदलने लगता है। तारिक साहब और हम इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, भारत नीति प्रतिष्ठान इस नैरेटिव को बदलने के लिए एक लगातार भारतवर्ष के तमाम शहरों, नागरिकों के बीच में एक श्रृंखला का आयोजन करने जा रहे हैं। आज पहली कड़ी थी, आप सब लोगों ने इसमें शिरकत की, आप सब लोग इसमें सम्मिलित हुए। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। जो भी आप लोगों के सुझाव, प्रश्न, टिप्पणी हो, बहुत संक्षेप में आप लोग ने एक बार फिर आप सब लोगों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। कपाई जी बैठे, सर्वप्रथम कपाई जी से ही आग्रह है कि कृपया प्रश्न पूछें, संक्षेप में पूछें, ताकि उत्तर देने का तारिक फतेह जी को ज्यादा समय मिले। सर, आपके अंदाज की और आपकी डिलीवरी की और कंटेंट की जितनी तारीफ की है कम है, तो मैं उसको ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। आपने बात की इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम का भारतीयकरण, जज्बाए हिंद, पर वो उल्टा भी रहा है। जज्बाए हिंद भी चल रहा है, जहाँ की इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का इस्लामीकरण हो, तो उसके बारे में कि आपकी बहुत स्टडी है, उसके बारे में आप कहेंगे? इसके बारे में कहने से मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लूं कि हर मुसलमान का ये अकीदा है, की बिलीफ है कि जिंदगी मौत के बाद शुरू। ये हम एक ट्रांजिट लाउंज में हैं, यहाँ से हमने फाइनल फ्लाइट लेके जैसा हमारा यहाँ काम होगा, कर्म होगा, उसके मुताबिक दौलत के जरूरत है, और उसकी तमन्ना में हम शहादत को
इसलिए जब हद पे जाते हैं लोग कहते हैं कि वहीं मौत आ जाए। फेटलिस्टिक एटीट्यूड है जिसके अंदर हम किसी को ऊपर वाले और अपने अंदर बीच में इंटरमीडिएट भी नहीं समझते। दैट इज द एसेंस। लेकिन दो ऐसे हैं डॉक्ट्रिन। एक डॉक्ट्रिन ऐसा है जो शरिया लॉ जो 200 साल 150 साल बाद लिखना शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ पे किया, उसके मुताबिक यौम क़यामत जो है, मैं आपको एक और साइड लफ्ज़ क़यामत को आप हिंदुस्तान के मुसलमान ने पॉजिटिवली किया। क़यामत हसीन, क्या क़यामत बिरयानी बनाई? दिस इज द इंडियनाइजेशन ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट। कभी कोई अरब नहीं कहेगा वल्लाही दिस इज क़यामत। उसका मतलब जैसे ही उसने बोला समझो कि वो उस बाबती का नौकरी निकाल दिया। हमारे यहाँ कह वाह क्या बात है, क़यामत आ गई। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दो जंगे मुसलमान नहीं। एक है तबकी का शहर से जहाँ आईसिस का मैगजीन निकलता था, सीरिया, जहाँ पहले बड़ी फौज यूरोपियंस को डिफीट करेगी और रोम दैट इज यूरोप पे कब्जा करेगी। क्योंकि आईसिस ने थोड़ा किया, कुछ आपके ऑटोमन एम्पायर ने वियना पे किया 17वीं सेंचुरी में, और ये पिछले 1000 साल से हर वक्त ये रहता है कि ये दुनिया खत्म हो ताकि हम असली जिंदगी शुरू करें। ये पैरेलल जो दो हैं, इसके अंदर एक है कि पहली फौज यूरोप को जब फतह करेगी तो एक दूसरी दिन टीम जो है वो हिंदुस्तान की है। गज़वा है। गज़वा वो जंग होती जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद खुद शामिल है। ये वाहिद जंग है प्रॉफिट की वफात के बाद जिनमें spiritually we believe that the prophet will guide us into the destruction of India, the annihilation of all idols and temples, and the subjugation of Hindus either as jizya paying minorities or having converted them. जब ये दो चीजें होंगी तब क़यामत आएगी और फिर हमारी फ्लाइट यहाँ से गो अप और वहाँ पूछा जाएगा और दूसरे पढ़ेंगे या कुछ दूसरे मिल जाएंगी चांस में। दिस इज अ फंडामेंटल बिलीफ। ये फंडामेंटल बिलीफ जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान रिजेक्ट नहीं करता और कहता है कि दिस इज आउटरेजियस और गज़वा हिंद हुआ तो हम सारे जूते मारेंगे, उस वक्त तक गज़वा हिंद चुपके चुपके छुपे पर्दों के अंदर कुछ ना दे, कुछ देखना दे, हाय अल्लाह क्या हो रहा है, ये चलता रहता है। मदरसों में सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। जो कहता है जब तक कि एक आलिम दीन गज़वा हिंद को कंडेम नहीं करता और डॉक्ट्रिन ऑफ आर्म जिहाद को इनएप्लीकेबल नहीं कहता, इन दिस डे एंड एज इट इज इनएप्लीकेबल। जो 4 बीवियों के पुराने इंजंक्शन को कहता है इट डज नॉट अप्लाई, या तो वो बुज़दिल है या चोर है, लेकिन हरगिज़ हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। दैट इज जी। हाँ तो मैं तो तारिक मोहम्मद सर को पर्सनली पहले से जानता हूँ, लेकिन अभी जो ये डिस्कशन हो रही है उसके लाइफ में अपना परिचय भी दे देंगे तो जरा हाँ, मेरा परिचय, मेरा नाम करतानिया थलानी है। मैं एक लॉ एंट्रेंस का कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, गलतियात एकेडमी नाम का। मेरा परिचय हो गया। ये सिंध से हैं, जिनसे या इसको आप छोड़ा तो मेरा सवाल ये उठा जो अभी डिस्कशन हुआ, जो आपने बात कही कि दो पैरेलल ट्रेन्स ऑफ थॉट चल रहे हैं इंडिया में मुसलमानों को देखने की तरफ। एक ट्रेन ऑफ थॉट इस तरह की है जिससे आपने बोला मुल्ला को ताकत मिलेगी, वो गेटेड का रास्ता, जहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान है या प्रैक्टिसिंग मुसलमान है बाय डिफॉल्ट वो गद्दार। नहीं, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का इससे बात नहीं, हम तो सियासी इस्लाम की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात कर ही रहा हूँ। हाँ, वो ट्रेन्स ऑफ थॉट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ओके,
So one train of thought is the bigoted train of thought, हाँ. vis-a-vis Muslims. हाँ. दूसरा ट्रेन ऑफ थॉट वो है जिसकी आपने बात करी, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो मतलब इंडिया के अंदर मुस्लिम इन्वेजन्स की वायलेंट हिस्ट्री को एक्नॉलेज नहीं करते, जो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट गंगा जमुनी तहजीब का नैरेटिव पेश करते हैं। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पर जो एक नमाजी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी है, जो एक्स मुस्लिम नहीं, हाँ. वो कुरान के एक लिबरल इंटरप्रिटेशन लेता है, जैसे आपकी तरह, जैसे आपने नहीं मैं एक सेकंड सर, मैं लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ. मैं रियलिस्टिकली कह रहा हूँ कि इट इज नॉट इवन इन chronological order. I know, sir. Okay, so the issue is that I'm not interpreting. I'm just saying it's either applicable or not applicable. जब कुरान में कहा कि बीवी को मार सकते हो, तो मैं उसे गोली जलेबी नहीं खिलाऊंगा। मैं कहूँगा ये है कुरान में, it is not applicable anymore. Yeah. क्योंकि no law that cannot be changed by a future parliament or generation is a law. This is not the time for immutable doctrines being presented as forever guarantees of life. No, there is no slavery. So just to complete my अब question, सवाल कंप्लीट कर very quickly, तो आप सही कह रहे हैं, हिंदुओं के अंदर भी राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अब आप मुझे स्टोरियां सुना रहे हैं। नहीं, सवाल करें यार। question में directly आ रहा हूं कि 3 रानियां थी, और हिंदू इस चीज को नहीं मानते। तो आज जो है एक नेशनल पर्सपेक्टिव से एक मुस्लिम एक पेट्रियोटिक इंडियन अगर हो सकता है और उसको एक मेनस्ट्रीम मोल्ड में एक्सेप्ट करना है। हाँ. आपने जो एक पूरा सजेशंस दिए मुसलमानों को, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हिंदुओं को क्या सजेशंस देंगे? मैं क्यों दूं हिंदुओं को? मैंने ठेका लिया हुआ हिंदू भाई, हिंदुओं को हिंदू आपस में लड़ ही रहे हैं ना। ये सीपीआई वाले क्या कोई बुद्धिस्ट हैं? जब अपने राहुल गांधी हिंदुओं को हिंदू हैं, और आपके वो कंफर्म नहीं है। नरेंद्र मोदी को हिंदू नहीं, हर कोई हिंदू हो सकता है सर। वो हम नहीं के हिंदू ही हैं। ना हिंदू सब हो सकते हैं। हिंदू में तो इतना है, इसमें हजार करोड़ फिरोज खान मेरी बात है, इट डजंट मैटर। ये जो लड़ाई है, ये इसमें तय किया कि हिंदू आपस में लड़ता है, मुसलमान के ऑब्जेक्ट करना मुजाहरा करना। दिस नॉनसेंस हैज टू एंड। हमको भेड़ बकरी थोड़ी है कि इसमें हिंदूज आर टैकलिंग देयर ओन सर्विंग। कभी आपने देखा है हिंदू यूनिटी? कब से आप लोग बहस कर रहे हैं? बहस शुरू होती 3-4 दिन चलती है, बैठे कितनी पैरालिसिस हो गया हिंदुओं के अंदर। ये जिम्मेदारी घर साफ करने की, हर उस शख्स की जिम्मेदारी जो अपना घर साफ करता है, और उसी घर साफ करने में कहां चला गया? अपने गंद पड़ा हुआ है, दूसरे कह रहे भैया अपनी सफाई करो, ये उनका काम। हिंदू मुस्लिम Next. The biggest obstacle in bringing a uniform civil code in India is supposedly an argument by the Muslim Personal Law Board that it will snatch away the freedom the freedom of religion from the Muslims of India. So, what is this obsession with Sharia while living in India for the Indian Muslim? Very अपना नाम So, my name is Rini Mehra and I am a student from Maharashtra College, Department of English. The curse of Sharia has been on India for last 700, 800, 900 years. No, sir. आप तो जी रहे हैं, you have become conditioned. Your entire spirit of resistance has been systematically destroyed. To the extent कि जब partition हुआ, you gave up the land of Mahabharata. आपने नेशनल एंथम में सिंध रखा और सिंध दे दिया मोहम्मद बिन कासिम की औलादों को। So यूनिवर्सल जो है, you just have to get it done. पार्लियामेंट है, लॉ पास कर। राजीव गांधी तो चले गए ना, जिन्होंने 50 रुपए वाली औरत शाबाश। The lowest period of all of Hindustan's history is that law that denied a woman sustenance. सारी जिंदगी आप लोग शर्मिंदा रहेंगे कि आपने क्या किया एक मुसलमान औरत को 60 रुपए to please to act as if you were defending the Muslim. क्यों? क्या राजीव गांधी और कांग्रेस के हाथ में था कि मुसलमान औरत तो वो होती है, पोजेशन होती है मुसलमान। मुस्लिम वोट बैंक
तय होता है बाय मेन। पिछला जो इलेक्शन था यूपी का, उसमें एक खातून औरत आई निकाब में, उन्होंने कहा तारिक भाई वो पोलिगमी को अपोज ना करें। मैंने कहा क्यों? हर घर में एक को उसका होता है, 2-3 हमारे और उसको हम कंट्रोल में भी रखते हैं, वरना 1 to 1 दिक्कत हो जाएगी। सर कि कहाँ किस चक्कर में पड़ रहे हैं, हमें लिबरेट इस तरह मत करें कि हम अकेले हो जाए उनके सामने। तो 2 होती 3 होती तो ठीक करके रखें। The point is you gave on uniform civil code. The Muslims had no power. You bent over back. आपने कहा कि लोधी और बाबर की लड़ाई है, वहां कहाँ से चले? अच्छा काशी में कुछ हो जाएगा और ठीक है यार, आधा मंदिर रह जाएगा तो ठीक है, चल उससे चला लेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज अब कब से कर रहे हैं? और हमारे एक दोस्त ने हमको समझाया कि ये पीरियड ही कलयुग का, क्योंकि अगला 1 बिलियन ईयर्स तक हिंदुस्तानी यही कहेंगे कलयुग चल रहा है, क्या करें? अरे यहाँ मुसलमानों से सीखो, हमारा यहूदियों से, और 2-3 हजार के अंदर खेल खत्म होता है हमारा। नहीं जाते अरे भाई 2 बिलियन ईयर से चला रहा है घोड़े गाड़ी में बैठ के। अरे भाई खत्म तो करो इसको। अभी तो गाड़ियां आ गई हैं, आईफोन आ गए, सब कुछ, कलयुग खत्म हो गया, दूसरा शुरू होने जा रहा है। वर्ल्ड वॉर between international Islamism and human civilization. Where will you be? Are you willing to die to protect, or you just want your son to do an MBA? और यहाँ बैठ के अमरीका गाली देते हैं। मुझे हैरत की होती है, मुझे लोग कहते हैं असल प्रॉब्लम ईसाइयों का। अब ईसाइयों का प्रॉब्लम नहीं है, उनको ईसाई नजर आ जाते हैं, वो छोटे हैं, पिटाई नहीं करते, इसे तुम क्या करते? ईसाई का प्रॉब्लम है। हाँ मुसलमान धर्म तो भाई भाई होते हैं। अबे किस कहाँ से आ गए? और वो चर्च में क्या लड़ रहे हो? तो बेचारा 2-4 इधर-उधर घूम रहे हैं, दलितों में कन्वर्जन हो रही है। आप ठीक अगर रखते दलितों को इज्जत देते तो क्रिश्चियन नहीं होते। हम भी दलितों में से होंगे जो मुसलमान बन गए। अगर तुम हम कहते रहोगे नहीं भाई तुम सिर्फ टॉयलेट साफ करोगे, और दूसरा वाला कहता है अच्छे भाई हम आपको अपग्रेड कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट 3.1 से माइक्रोसॉफ्ट एक्स पे आ गए, फ्री में अपग्रेड दे दूंगा, मैं क्यों बैठा रहूंगा टॉयलेट साफ करने के लिए? आपको कौन मंजर होगा बताओ? कराची से जब हिंदुओं को निकाला दलितों को रहने दो यार, ये टॉयलेट उनको रोक दिया। ना भाई तुम्हारा भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिर्फ तो रखेंगे बराबर, हम निकले था यहाँ से। वो बेचारे वो भी निकाले गए जो कराची बेस्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ उनका हेडक्वार्टर है, ब्रह्म कुमारी। हाँ ये बताइए, उनका कोई किसी से ताल्लुक नहीं था। शरीफ लोग कराची हैदराबाद बेस्ड सिंधी मुसलमान, उनको 1952 में जहाज में जाके बिठा दिया। चलो आ क्या उनके जो बिल्डिंग में घर थे, आपके यूपी से आए मुसलमान, उन्होंने गर्दन काट के स्पाइक पे सर लगाया, 24 घंटे नोटिस दे दिया। जल्दी लोग भागे बेचारे शरीफ लोग, ना उनको उतना बैठना, चैरिटी चलती थी, सबके सबको एक जात को काट निकाल दिया। उनकी कोई स्टोरी नहीं। तो किस दुख को रहेंगे आप? यूनिवर्सल सिविल कोड को कह रहे हैं आप लोगों को तो जाके मदरसों के ऊपर यू शुड स्टैंड अप। कैसे हिंदुस्तान का पैसा जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? कौन कर रहा है? एंड मुसलमानों को लेके जाए, ये हिंदुओं का काम ही नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोके। मैंने यही कहा कि मंदिर मुसलमान बनाएंगे और वहीं बनेगा। ये नॉनसेंस खत्म कि कोई कोर्ट में फैसला करे। अरे कोर्ट का क्या है? हमें पता है कि चोर ने तोड़ा, हमें पता है किसने उसको सही किया, जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको कबूल करते हैं। हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके नाम पे हिंदुस्तान पे एक ज्यादती खत्म। हम माफी चाहते हैं, उसका इजारा हम इस तरह भरेंगे कि हम अपने हाथ से बनाएंगे। जिसको तकलीफ होती है उसको पाकिस्तान को वीजा दे और रिटर्न पे बैन कर देंगे। जिसको नहीं बनाना है मंदिर वो वीजा ले पाकिस्तान का, और वहां से उसको पे स्टैंप लगाए गुड बाय, गुड बाय नवाब पता नहीं अवध, गुड बाय बिहारी नवाब, गुड बाय वजाहत नवाब, सबके सब चोर उचक्के आके आपके हिंदुस्तान से हमारे मुल्क में बैठे। और उन्होंने पता क्या किया? आई डाइग्रेस, बट
it is not forgotten. पहली चीज की कि हिंदी जबान पे पाबंदी लगा दी। अब ये अरमानिया टाइप के इनके पेरेंट्स पे भी तो खैर वो यहाँ आ गए, जो मुसलमान जिंदगी की वो क्या करेंगे, उनको समझ नहीं आ रही किस जबान में बात होगी। Within a month, people became illiterate overnight. करना भी कुछ चीज है ना, आएगी वापस, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट ऐसे लोगों को पाकिस्तान वीजा नहीं देता ना। अरे आप नहीं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल में जाए ना, ठीक छोड़ दें। अरे आई विल थ्रो देम, आप मुझे नहीं करें। यस उसके बाद आप इधर मेरा नाम तरनवीर सिंह है और मैं आईपी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। जी जी। अक्सर मैं देखता हूं मुस्लिम लोगों को कि आदमी जो मुस्लिम है मुंह पर अपना भाषण करके निकलता है और अपने पैंट शर्ट के सीधी जो पीछे होती है पूरे ढक के, आपको लगता है जेंडर इक्वालिटी नहीं, जेंडर इक्वालिटी तो है नहीं धर्म में, लेकिन आपको वो मुसलमान लड़कियां जो ढंग के कपड़े पहनती वो मुसलमान लगती नहीं। आपके स्टीरियोटाइप में मैं 2-3 यहाँ बता दूंगा आपको। अंबर बैठी है सब नहीं, बहुत मुसलमान है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कि हमने बड़ी मेहनत करके अपने आप को बदनसीब बनाया। आटे जैसे ही बेलते हैं पराठे बना के, यार तेरी जगह पे ठीक है, किचड़ फेंको, फिर कंध कर यार अभी भी तो नॉर्मल लग रहा है, बोला अच्छा मुंह काट दे, हाँ अब लग रहा है, लुक लाइक अ बबून, दैट इज फाइन। क्लैरिटी ऑफ द एज जैसे उसकी कास्ट को रिलीज कर दिया। दुनिया में आपने देखा किसी की मूंछ ना किस कदर बदसूरत शक्ल लेके निकल आए, सब मुंह टपक गया, मुंह टपक गया, किधर का लोग look like a monster. Imagine the wife of the people. आपकी कभी आ जाए, आप सोचिए कि आप 14-15 साल की दुल्हन गई और के सामने बैठा हुआ एक बगैर मूछ के अजीब सी दाढ़ी वाला आदमी उसको आयतें सुना रहा है। बुर्का इज्जत, बुर्का यार आप अलाउ कैसे करते हैं बदतमीजी को? This is a curse on India. It's a cancer that has to be excised. ये थोड़ा नहीं कि मरहम लगा के शायद यार पिंपल है इस पर फलानी क्रीम लगा लो, पंचताली की कहाँ से आती है, पतंजलि की क्रीम, ये आप सर्जरी कराएं, इस कैंसर को काटेंगे। बुर्का should not be allowed anywhere. घर में पहने, अपने हस्बैंड के लिए घर में पहने। अकबर जी तारिक जी, एक अकबर दैनिक भास्कर अखबार से आप अकबर हैं, वो अकबर, आप अकबर। मैं दैनिक भास्कर अखबार से हूं, अकबर नहीं, दैनिक भास्कर अखबार से। अच्छा सुनिए, पहले मेरा लाएंगे उनका। सर मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। अच्छा अब आपकी आप एक मिनट सर, अकबर जी का कोटे का क्वेश्चन है। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है जी। आपको पता है हिंदुस्तान में न इस्लाम खतरे में रहा है न हिंदू खतरे में रहा है। अगर ऐसा होता तो अकबर बादशाह अपने सेनापति को न हिंदू को रखता। अरे भाई अकबर बादशाह तक तो हो चुका था सिलसिला। सर मेरी बात पूरी हो जाए। ओके ओके। अन्ना महाराणा प्रताप अपने सेनापति को मुस्लिम को रखता। हाँ। नंबर 1, आपकी 1.5 घंटे की लगभग स्पीच में एक चीज पर कंसेंट रहा सबसे ज्यादा, जो शायद अभी तक इस पर ध्यान किसी का नहीं गया सही से। हाँ। नाम पे, सिर्फ नाम पे। हाँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि नाम पे कंसेंट है आपका, और ये कहावत भी और हकीकत भी है, किसी भी चीज को किसी को मशवरा देने से पहले वो कमी हमको अपने आप में देखे वो कमी मुझे है या नहीं। तो आप भी यहाँ हिंदुस्तान में हैं और आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी हिंदुस्तान में थे और हम भी हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो आप अपने नाम को पहले बदल दीजिए। हाँ है, फिर आप तो है संस्कृति। तारीफ फतेह अली से तारीख सर ये है इसने तारीफ फतेह से नाम मेरे भाई एक सेकंड, इसका अच्छा मैसेज जाएगा। सवाल आपने पूछा ना, मेरा तो नाम ही संस्कृत का। आपको ना पता हो कि तरक का मतलब क्या है और तरक कहाँ सितारा बना, कहाँ तारा बना और कहाँ तारीख बना, तो इसमें मेरा कसूर है कि आपने नहीं पढ़ी अभी तक। मोहम्मद अकबर साहब आपकी उम्र होगी 35 से 40 तक की। सही बात, सही किया। अब तक तो पढ़ लिया होना चाहिए था संस्कृत इतनी कि नाम तरक किसका है,
यहाँ उसका मतलब क्या है? किस सितारे का नाम है? मीनिंग पता है, कितने को पता है ये मीनिंग जो आप बता रहे थे, कितने को ये मीनिंग पता है? अरे नहीं पता है तो मेरा कसूर है। नहीं आप पता है इसका मेरा कसूर है। बता दिया ना आपको नाम क्या है मैंने। कैन आ गया बस कर आपके खुले विचारों के लिए मैं आपको जवाब दे देता हूं, पर इस तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा। आपने कहा कि ओपन आधुनिक समाज होना चाहिए। कट्टरता सर दोनों तरह की होती है, आप ये पहने वो भी कट्टरता है, आप ये ना पहने वो भी कट्टरता है। तो क्यों ना इस मसले को उन्हीं लोगों पे छोड़ दिया जाए। अगर औरतें बुर्के में कुछ नहीं कर रही मुस्लिम औरतें, तो वहीं से सानिया मिर्जा भी निकलती है, देश का नाम भी रोशन करती है, उसको तो किसी ने नहीं रोका। जो औरतें बुर्का छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ सकती हैं, जो नहीं छोड़ना चाहती वो न छोड़ें। दूसरी सर आपने एक सवाल पूछा ना, इसका जवाब दूं सर? बस थोड़ा सा मेरा हो जाए, फिर आप दोनों को एक ऐसा ये भी ना एक सवाल आपके यहाँ खुदकशियां होती हैं, लोग जंप मारते हैं ट्रेन के आगे, जहर पी लेते हैं, डूब के मर जाते हैं, काट लेते हैं, तो आप भी कहेंगे कि ये इनकी चॉइस है, उनको मर जाने दो। आप इंटरव्यू करते नहीं करते? आपके यहाँ जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको आप क्या कहते हैं? ये चॉइस है, ड्रग है, you can either take drugs or you cannot take drugs। ये भूल बुराइयां, ये झूठ और ये चमारगिरी जो चली है, खौफ है मुसलमान से, जिन लोगों को हम मुसलमान हमें नहीं है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, इसका सिर्फ चोरी से, मक्कारी से है। और ये वही है जिस तरह के आप अपने बच्चियों को रखते हैं बुर्का पहना के, हम मुसलमान हैं, कर लो जो करना। आपकी ये चालाकी पता है हमें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें पूरा आइडिया है कि चोर मक्कारी कैसे चल रही है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ये जमात इस्लामी, ये एलईटी, ये हिज़्ब, ये कहां से आ गए? ये वहां बैठे हुए कश्मीर के अंदर ऐसे फेंक रही हैं लड़कियां, ऊंट जो निकाब नहीं पहनती। आपको ईरान में नजर आया बुर्का कहीं? जला जला की लड़कियां अपने हिजाब फेंक रही हैं, इनकलाब आया हुआ। कुर्दिस्तान के अंदर जंग लड़ी लड़कियां, आईसिस को लड़कियों ने हराया। उन्होंने कहा बुर्का पहनो, उन्होंने AK-47 निकाली और उड़ा के रख दिया। यहाँ भी खबर छपती है और बातें, यहाँ तो खबर ही छपती है, एब्रिविएशन ही होती है हेडलाइन में, उसमें खो जाता है। तो ये याद रखिए, the intervention of the state in the troubles of a citizen, even if self-inflicted, are the mark of the nation state। महाराजों का दौर नहीं है कि आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग हो। ये सिविलाइज्ड नेशनहुड है जिसका कंसेप्ट आया है यूरोप से, whether you like it or not। आपका सबसे बड़ी किताब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, and the protection of the citizen is the fundamental right of the state anywhere in the world। And if a citizen chooses to be blinded out of self-hate, ये वही एग्जाम्पल है कि जब स्लेवरी अबॉलिश हुई अमेरिका में, तो स्लेव्स ने कहा कि अब हमें नौकरी कौन देगा? There were slaves who didn't want slavery to be abolished। Does it mean that I would say you have a choice to be a slave or not to be a slave? No। Truth। दो सवाल रहेंगे बस, एक तुम और एक असद। जी सर, मेरा एक सवाल और है। My name is Alex Swain and मैं सूरत गुजरात से हूँ। क्या नाम? Alex Swain। Actually, I am now studying in Delhi University Political Science Honors। सर सेम क्वेश्चन जैसे कि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा था सेंट जेवियर्स, जहाँ पे हमारे चर्च के मतलब प्रिंसिपल सर थे फादर जेम्स। उन्होंने हमारे स्कूल में रूल था कि नवरात्रि दुर्गा पूजा जब होता था तो हमारे स्कूल के ग्राउंड में दुर्गा मूर्ति आती थी एंड हम सब मिलकर करते थे। इवन उसमें क्रिश्चियंस, पारसी, जैन एंड हिंदू सब मिलकर करते थे। आई एम हिंदू। प्रॉब्लम ये थी कि उसमें रावजी पर मुस्लिम भी पार्टिसिपेट होते थे, बट सुन्नी मुस्लिम का एक काउंटर क्वेश्चन ये था कि हमें हमारा अल्लाह माफ नहीं करेंगे। ना करें,
तो ये उसका अल्लाह का काम है, आप कहाँ से बेकार भाई इंटरफेयरिंग वो क्या कर रहा? इनको स्पेशल ईमेल आ रहा है, यू नॉट अलाउड टू डू दिस। सारी दुनिया को इधर उधर से कम्युनिकेशन मिलता, इनको डायरेक्ट लाइन नहीं दी क्या? एंड झूठे साले, दे हेट समवन, दे हैव टू हाइड इट। मैं भी सेंट लॉरेंस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, कैथोलिक स्कूल था, पूरा इस्लामिक स्टडीज का डेली क्लास होती थी। कैथोलिक लड़कों के सामने किया, हिंदू यहूदी सब हमारी क्लास में थे। ये बर्बादी आई है तेल की कीमत के बाद 1973। ऐसा सेम क्वेश्चन इज दैट पाकिस्तान में माइनॉरिटी का जो हिंदू पॉपुलेशन है वो पहले 50% सिर्फ इंडिया के अंदर मुस्लिम ने बराबर, इंडिया में मुस्लिम का पॉपुलेशन है, बट वो आपका मसला नहीं है, जो इंडियन है वो इंडियन है। आपका मसला पाकिस्तान में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं आप मुझे कहेंगे मुसलमान के यहाँ 5 बच्चे होते हैं, आपके यहाँ 2, तो भाई तुम ही 5 कर लो, तुम्हें किससे रोका? ये कंपटीशन करना है ना, बच्चे कितने हो रहे हैं करो, इतने जूते पड़ेंगे, इतने बच्चे रोएंगे, कभी देखा देसी बच्चे को जमीन पे लेट के रोते हुए? भाई बाप कहाँ हो गए यार, ये बच्चे दो ही अच्छे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ये उनकी प्रॉब्लम है भाई, उनकी तनख्वाह कट रही है। मेरी बेटी आई बॉम्बे आफ्टर माय ग्रैंडफादर लीविंग, पहली दफा 2003 में शायद हुआ, 9/11 के बाद नहीं 26/11 के बाद हुआ। उसने मुंबई के 2 महलों का एनालिसिस किया, दोनों की इनकम एक थी और डिस्पोजेबल इनकम दोनों की अलग थी। एक कम्युनिटी मुसलमानों की थी जो अपने घरों में वो करते हैं स्लॉटर, और फिर उसका जो रेफ्यूज होता है वो वहीं पड़ा रहता है दुकानों के नीचे नालियों में, एंड the amount of illness in that was high, the amount of people at work was low, और वो जो हिंदुओं की बस्ती थी वही वर्किंग क्लास, it was spick and span। वो नताशा समझ नहीं पाई मुझे कि क्या, मैंने कहा बेटे वो जो होता है ना करेला, उसकी उजड़ियां नहीं होती तो फेंकनी नहीं पड़ती। आपने क्यूकम्बर खाया वो अंदर ही चला, बकरे का वेस्ट होता है वो खून और ये सब बाहर रहता है। तो हेल्थ एनालिसिस, ग्रोथ एनालिसिस, डिस्पोजेबल इनकम में एक कम्युनिटी दब गई, दूसरी ऊपर चढ़ गई। अब ये तो एज अ हिंदू आपकी ड्यूटी है ना कि गुलाम अब्बास साहब को कहे गुलाम भाई क्या करते हो यार, ये क्या गन मचाया मक्खी, आप यू आर सफरिंग, वी आर नॉट गेनिंग, you are suffering, and it is the duty of every Indian to positively react with it. That was the answer to my question. अरे भाई कभी-कभी आंसर पहला जो होता है वो एंड में लिखता है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन असद, बाकी उसके बाद फिर हम बात एक असद Yeah, sir, I think history of the college. Oh, history very short question. When will the balkanization of Pakistan take place? One, and secondly, when are you going to become an Indian citizen? Second. मैं बताऊं फिर वीजा नहीं मिलता। But anyway, balkanization of Pakistan started in 1947. 45. ना तो हो गया ना 71 में, आपने फौज दे दी ना वापस उनको, हमने तो नहीं मांगी थी। आपने कहा कि कितनी सुंदर है बेनजीर, मर गए कौन सा, oh my god, oh my god, जुल्फ़िकार की मुट्ठियों ने शिकार किया, बात नहीं कर रहे इंदिरा गांधी से, शुगर के तरह, she fell for it, they gifted everything that they acquired and gave it to this, it is your inferiority complex and your inability to salvage your dignity and self-respect that is the biggest problem in India today. Correct. Yeah. आपने गोरे रंग को तरजीह दी, उन काले बंगालियों को जिसने किया, और फिर क्या किया? आपके सामने था, you could have said, Pakistan will be a demilitarized state like Switzerland. It will not be allowed to have more than 10 jets. It will have 10,000 soldiers who will be asked to parade up and down at $40. खलास 2 किश्तियां होंगी कराची में, आपके आर्मी के ऑफिसर्स को सैल्यूट करेंगे। जो 1971 में मनोड़ा में एक इंडियन एडमिरल जो वहीं पैदा हुए थे, उन्होंने घुस के पूरा कराची हार्बर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंटायर नेवी वाज बर्निंग।
आप तो इसको जानेंगे। आपने करगिल में लड़ने तो ऑर्डर देते हैं भैया लाइन ऑफ कंट्रोल मत क्रॉस करना, बजाय इसके कि अटैक करे वो देख रहा है अंदाजा लगाओ। ऐसा लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइटर टाइप के जहाज होते थे, एक आदमी दूरबीन से देखता था, दूसरा खट 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 रेड बैरन कार्टून में आता है, वैसे वो देख रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में कहां जा रहा है यार, किधर चले गए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस। ये जंगल नहीं है, पापड़ भेज रहे हैं आपके फौजी बन रहे हैं, वो भाग गए और आप रुक गए। देखो हम कितने we are so low-minded। अमन की आशा नहीं थी उस वक्त, बीवियों ने बुलाया हुआ था अफसरों को बात में। Now that the war is over, why are you wasting time? हमारा नया फ्लैट बुक हुआ हुआ। This is what is India today. The worship of Pappu type men who were never respected for having courage. They only respected for the money. कमाए जाओ जितना, लूट रहे पूरी दुनिया आपसे, दालत भेज रही है। अमेरिका में जाके तो आप टॉयलेट साफ कर लेते हैं, यहाँ जब तक मेड ना साफ करे टॉयलेट ही नहीं साफ होता। What type of people have we become? दुनिया हमको समझती है हम वो ड्राइवर है सारे, हमारी शक्लें ही ऐसी हैं। जो सड़क पे देखते बोले कन्वीनियंस स्टोर चला रहा है, ऊबर ड्राइवर न्यूयॉर्क का, बाकी क्या करेगा? हर कोई तो नहीं बन सकता। वो लुजियाना का गवर्नर क्या नाम है सारे, बॉबी जिंदल, तो उसको ये कहता बॉबी लड़की का नाम है, फिल्म में कहा तुम वहां से बॉबी हो गए, कहाँ बॉबी और कहाँ तू। An absence of courage, which we admire and hide as great wisdom. You have no wisdom. You would have taken Pakistan in 1947, जब बलूचिस्तान ने as an independent country कहा आपके अबुल कलाम आजाद को, और कांग्रेस का मेंबर क्वेटा से अब्दुल समद अचकज़ई, उन्होंने कहा भी अमीर वॉशबर्ग डिजिंजो जो सीपीआई के मेंबर थे, they went to Delhi, सो इतना दूर कैसे चलाएंगे हम? एंड डिजिंजो सेड कराची से ढाका चल रहा है और राजस्थान से 150 मील दूर बलूचिस्तान नहीं चल सकता। अरे भाई बना देते, आज काट देते दरिया इंडस, सारा हाईवे खत्म, पाकिस्तान ठीक। लाहौर तक पहुंच गए 65 में, और जनरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कह दिया नेवी को कि जहाज अंदर रखना, जंग खत्म होने वाली, गोले खत्म हो गए हमारे। तो एडमिरल ने कहा जहाज का पेंटिंग खराब हो जाएगी यार, इनको अंदर लाओ। Entire Indian Navy went into Dwarka and the Pakistan Navy came and bombarded your city. बाबू लोग मुल्क नहीं चला सकते, आपकी ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी हो गई है, कशतिया होंगे वो चलाएंगे। ये क्या हो गया दफ्तर? फिर कह रहे हैं withdraw the army to Delhi to defend Delhi। 65 की बात कर रहा हूँ। एक जनरल थे सिख, he defied the orders of Delhi and broke the canal and flooded the land between Khemkaran and Taran. वरना गए थे ना। Imagine करें पाकिस्तानी रुकते, they had a squadron of 200 Patton tanks and they had captured Khemkaran। वो भी एक सिपाही और एक उसका ओपी, I don't know how many of you know, वो गोवा का था और ये अब्दुल हमीद साहब थे। एक रिकॉइललेस गन से एक गोला चलता, फिर वो खत्म हो जाता। ये बंदे ने कोई करके जुगाड़, उसको ठंडा करते थे पानी डाल के, फिर ये दो ने, वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ, 7 टैंक जब फट गए तो इनकी तो हवा निकल गई। ये कितने लोग हैं यहाँ? एक आदमी मारे जा रहा है, एक गोल और एक दिल्ली वाला, उससे रुक गया। वरना this army had plans to circle around from Taran straight to Amritsar. There was nothing stopping them. आपकी एयरफोर्स को नहीं बताया कि फौज चली गई है लाहौर, वो हंटर जमीन पे मर गए, वो उड़े ही नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड a squadron on the ground। तो कभी एनालिसिस ये करें कि ये कब तक चलेगा? किताबी उर्दू का शेर सुन के वाह 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 करने वाली खत्म। दंगा करना है तो कबड्डी की तरह करें आप, और आपके छू के नहीं आना, गर्दन पकड़ के उसको लेके भी आना, ना कबड्डी शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।
और अब मैं आग्रह करूंगी एक पांडे जी का कि पे आए और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप लोग से आपकी कॉलेज भी है और फिर भी आप बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और मुझे लगता है कि जो कमी रही होगी उसको आज तारिक साहब की बातों से वो सब पूरा हो गया होगा, ये मैं मानता हूँ। काफी दिनों से एक बार पहले भी यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोग्राम हो, ऐसी कोशिश हुई थी लेकिन वो हो नहीं पाया और अब पिछले दिनों के बाद ये प्रोग्राम हुआ है और मुझे लगता है कि आगे भी ये होता रहे, क्योंकि जी तो आगे भी ये प्रोग्राम हो, ऐसी आशा के साथ मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि वो आए और कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा जो यहाँ बैठे हैं। जैसे आज नाम के बारे में भी मैंने चर्चा करी कि ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो अपने बाप दादाओं के नाम भूल चुके हैं। उनको अपने बाप दादाओं के नाम याद आ जाए, अपने बच्चों का नाम उनके ऊपर रखें, यही इनका कहना था। मैं अपने सामने देख रहा हूँ डॉक्टर इंद्रमोहन कपाली जी हैं जो हमारे आदरणीय और NDTF से जिसमें मैं हूँ वो उनके ही तत्वाधान में चलता रहा है। इनके खट्टर साहब भी थे और खत्री साहब हैं, ये प्रिंसिपल हैं शुभम कॉलेज के। प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी जी हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर हंसराज सुमन भी हैं, एकेडमिक काउंसिल मेंबर। डॉक्टर प्रमोद शास्त्री जी हैं, हमारे कॉलेज से ही हैं और इस प्रोग्राम में काफ़ी उनका सहयोग रहा हमारे लिए। डॉक्टर जसपाली चौहान जी हैं, वो NDTF में भी जुड़ी हुई हैं और इस प्रोग्राम में भी हमारा काफ़ी सहयोग उनकी तरफ से रहा। डॉक्टर प्रद्युमन कुमार जी हैं, ये NDTF के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं और इनका भी काफी सहयोग साथ रहा। डॉक्टर बासुकीनाथ चौधरी जी जो PGDS कॉलेज से आए हुए हैं हमारे साथ। सुश्री अंबर जैदी जी वो भी हैं हमारे साथ और रमा जी का मैं स्पेशल तैयार भी हो गई ये करने का और जो भी आज के डेट में जो भी हम जैसी मदद चाहते थे उनसे इस कमरे के लिए और इस हॉल के लिए उन्होंने सब कुछ सहर्ष हमको प्रदान किया, तो उसके लिए मैं रमा जी का धन्यवाद करूंगा। और हंसराज कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो उन्होंने मेहनत करी, मैं उनके लिए और जो हमारी अपनी जो बिल्कुल टीम जिसको मैं कहूँगा कि दौड़ने भागने वाली टीम थी, वो डॉक्टर विशाल सिंह, डॉक्टर सुनील कश्यप, डॉक्टर मनोज राणा और संजय कुमार जी ऐसे लोग थे जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर पाए और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।